क्या आप जानते हैं कि 2024-25 में 19,000 से ज़्यादा स्टूडेंट्स के वीज़ा ऑस्ट्रेलिया के अंदर कैंसिल कर दिए गए। फेक डॉक्यूमेंट्स, फेक फंड्स, एसओपी की गलतियां और ना जाने क्या क्या। कोर्स हॉपिंग भी उनमें से एक बहुत बड़ी चीज़ है। आज हम इस पॉडकास्ट में आपको बताएंगे कि किन गलतियों को नज़रअंदाज करके आप अपने वीज़ा को एक परफेक्ट वीज़ा में कन्वर्ट कर सकते हैं, जिससे आपका ऑस्ट्रेलिया जाने का सपना नहीं टूटेगा, वीज़ा एक परफेक्ट वीज़ा में तब्दील होगा। इसके लिए मैं स्वागत करना चाहूँगा श्री विनय हैरी जी का, जो पिछले 18 साल से इमिग्रेशन इंडस्ट्री पे राज कर रहे हैं। हज़ारों बच्चों को इन्होंने भेज चुके हैं ऑस्ट्रेलिया, कनाडा और यूएस से स्टूडेंट वीज़ा पे। कुछ इम्पॉर्टेंट महत्वपूर्ण प्रश्नों की जानकारी इनसे लेंगे। जय श्री राम सर। राम राम सर। बहुत बहुत स्वागत है आपका। जय श्री राम। ऑस्ट्रेलिया स्टूडेंट वीज़ा, जी, बच्चों के मन में बहुत सारे सवाल। जाना कैसे है, कैसे शुरुआत करनी है, क्या करना है, सब कुछ जानना चाहूँगा। शुरुआत से पहले जानना जरूरी है कि आपके अधिकार क्या हैं। जी आप स्टूडेंट वीज़ा को अपनी पीआर समझ के जाते हैं, आप स्टूडेंट वीज़ा को वर्क परमिट समझ के जाते हैं। ओके। यहाँ के लोग सोचते हैं कि वीज़ा लग गया, अब ज़िंदगी शुरू हुई है। वीज़ा जैसे ही लगता है संघर्ष शुरू होता है। वीज़ा लगना कोई लॉटरी नहीं होती। वीज़ा के बाद आपको नियमों में रहना होता है। जी जब तक वीज़ा नहीं आया था, भारत में थे, भारत के कानून लागू होते थे। भारत में आप कुछ भी उल्टा सीधा कर लो, कोई पकड़ा जाता है, कोई नहीं पकड़ा जाता, कोई पैसे दे देता है, कोई छूट जाता है। जी वहाँ पे कानून व्यवस्था डिफरेंट है। वहाँ पर झूठ बोलना पाप है, और जो झूठ बोलने वाले आदमी को पकड़वाएगा उसको इनाम मिलता है। अच्छा। वहाँ पर अगर आप ट्रैफिक सिग्नल क्रॉस कर रहे हो, आपने रेड लाइट पे कार जंप कर ली, ठीक है, आपको किसी ने नहीं देखा, पुलिस ने नहीं रोका, किसी ने पीछे से जाते देख लिया, वो आपको रोकेगा, आपकी कंप्लेंट करेगा, आपका गवाह बनेगा। अच्छा। वहाँ के लोग अपने देश को बचाना चाहते हैं, देश में गलत व्यवस्था नहीं आना देना चाहते। यही एक रीज़न है कि जो स्टूडेंट यहाँ से जाता है उसको देखने वाला हर आदमी है वहाँ पे। ओके। उसको लगता है कि मैं यहाँ पे कुछ भी गलत कर लूँगा, भारत की तरह बच जाऊँगा। आपको स्टूडेंट वीज़ा मिला है, आपको ऑस्ट्रेलिया की सिटीजनशिप नहीं मिली। ओके। ये स्टूडेंट वीज़ा एक कॉलेज की स्पॉन्सरशिप से मिला है, एक यूनिवर्सिटी की स्पॉन्सरशिप से मिला है। उसके साथ आगे मोटिव है आपका वो कोर्स करना। जितने दिन का वो कोर्स है उतने दिन का जो वीज़ा मिला है। इस वीज़ा के अंदर काम करने का कोई अधिकार नहीं है, इस पे पैसे नहीं बना सकते, इस पे हुल्लड़बाजी नहीं कर सकते, अनुशासन में रहना पड़ेगा। जी। ये चीज़ें भूल जाते हैं हमारे लोग। क्या बेसिक रिक्वायरमेंट्स क्या रहेंगी बच्चे को जाने से पहले? क्या बेसिक रिक्वायरमेंट? विशाल सर, हमने आपको परमिशन दी है जहाँ तक पहुँचने की, आप वहीं पहुँचेंगे। आपको एक बिल्डिंग के गेट के अंदर आने की परमिशन दी है, जी आपको उसकी बिल्डिंग के घर को फरोलने की परमिशन नहीं दी गई। टेक्निकली ऑस्ट्रेलिया में आपको पढ़ाई का वीज़ा मिला है, ऑस्ट्रेलिया के अंदर जाके पढ़ने का। अब आप पढ़ने पे जा रहे हो और आप वहाँ पे जाके उल्टे सीधे काम कर रहे हो, पैसे कमा रहे हो, ठीक है, मेहनत करना कोई बुरी बात नहीं होती, बिल्कुल सर। वो अधिकार क्षेत्र नहीं है आपका। यू आर नॉट अलाउड टू डू वर्क। वो पार्ट टाइम एक सुविधा दी है गोरों ने आपको, यार कुछ सीखने के बढ़ना लिए। सर। सीखो बेटा, इतनी दूर आए हो, इतने रुपए दे रहे हो। जी हाँ, जी हाँ। आपने ऑस्ट्रेलियन सिटीजन से 3 गुना ज़्यादा फीस दी है। बिल्कुल सही, इंटरनेशनल होने के आपने 3 गुना ज़्यादा फीस दी है, इसलिए कहते हैं इतनी दूर से यार इतना आदमी पैसे लगा के आया, चलो इसको थोड़ा सा ना कल्चर में घुसने दें, ये कहीं ना कहीं दुकान पे जाके 2 घंटे काम कर लेगा, वो सीख लेगा। सीख ले। हमने तो उस पर टैक्सी चलानी शुरू कर दी। हम तो कह रहे साडा हाँ कहते रख, बिल्कुल सही। हम कह रहे नहीं नहीं हमें ये कोर्स करना ही नहीं। अब गोरे ना वो बंदे देवता समान होते हैं जी, उनके लिए झूठ बोलना ही पाप होता है। कोई बच्चा जा कहता है जी मैंने ये कोर्स नहीं करना, कह रहे बेटा क्या करना है? नहीं मुझे वो कोर्स करना है। कह रहे वो कोर्स कर ले। अब आप यहाँ से जो कोर्स लेके गए थे उसकी फ़ीस थी $50,000। आपने वहाँ जाके कोर्स ले लिया $5,000 वाला। एक ने ले लिया, 2 ने ले लिया, समय लगती है। जब सारा मोहल्ला, सारा परिवार, सारा देश ही ये काम करना शुरू कर देगा तो वो लोग क्योंकि कान खड़े होंगे ना। आज उन्होंने कानून हमारे लिए बदले, हमारे लिए कानून व्यवस्था बदली है कि अगर तुमने कॉलेज चेंज किया हम तुम्हारी पीआर ही नहीं करेंगे। ओके। यही एक रीज़न है ऑन शोर सारे वीज़े रिफ्यूज़ हो रहे। अच्छा।
यहाँ से जो जाना चाहता है उसको सबसे पहले ये देखना है, यार वीज़ा अप्लाई करने लगे पहले अपने अधिकार जान लो कि तुम वहाँ पे पढ़ने के लिए जा रहे हो। अगर तुमने पढ़ने जाना ना, फिर जाओगे तो पढ़ाई भी मिलेगी, बिल्कुल सही, काम भी मिलेगा, पीआर भी मिलेगी। सारी चीज़ जो प्राइमरी गोल है वो पढ़ाई है। बिल्कुल ठीक। स्टूडेंट मुझे उतर के फ़ोन करता, सर मैंने कॉलेज नहीं जाना। मैं क्यों नहीं जाना? सर वो तो कह रहे हफ्ते में 2 दिन आना पड़ेगा। तो मैं कहा बेटा आप पढ़ने आए हो? सर मैंने पढ़ना नहीं है, ओके, मैं सर पैसे कमाने आया हूँ। आप उनको बोलो मैं अभी 2 महीने नहीं आऊँगा। मैं कहा नहीं, मैं नहीं बोल सकता यार। मैं कॉलेज वाले को बोला, मैं कहा स्टूडेंट ऐसे बोल रहा है। कह रहे सर ये स्टूडेंट को यहाँ के लोकल एजेंट ने ख़राब कर दिया, ओके, हमें भी फ़ोन आ रहा है लोकल एजेंट का कि इसकी फ़ीस वापस कर दो, नहीं तो तुम्हें कोर्ट में लेके जाएंगे। अच्छा जी, वहाँ का लोकल एजेंट ईमेल आईडी से बच्चे की मेल लिखाता है कॉलेज को, फीस मेरे पैसे मोड़ दो नहीं तो मैंने सुसाइड कर लेनी है, अच्छा, मैं डिप्रेशन में हूँ, मैं बीमार हो जाऊँगा अगर तुमने मेरी फ़ीस ना दी। ओके, डेथ सर्टिफिकेट दे देते हैं अपने बाप का, मेरे पिताजी का देहांत हो गया, मेरे पैसे दे दो। इस हद तक गिर जाते हैं लोग पैसे वापस लेने के लिए कि पैसे वापस लेके मैं जाऊँगा जी डिप्लोमा में दाखिला ले लूँगा। और डिप्लोमा में जो एजेंट दाखिला दिला रहा है उसमें 50% कमीशन है उसका, इसलिए वो सब जहाँ वो कॉलेज का मालिक ही वो एजेंट खुद है, वो सारे बच्चे उसमें डाली जा रहा है। बिल्कुल ठीक, अब उसमें क्या हो रहा है, जो कॉलेज का मालिक है उसकी बीवी की एजेंसी है या उसके बेटे की एजेंसी है, एजेंट भी वही है, मालिक कॉलेज भी वही है, सब कुछ वही है, तो बच्चे को चूस रहे हैं लोग, दुनिया खा रही है लोग। एक चीज़ और जानना चाहूँगा, अभी आपने एक शब्द यूज़ किया ऑन शोर ऑफ शोर, क्या है ये ऑन शोर ऑफ शोर का क्या मायने है? जब आप घर के अंदर हैं तो आप ऑन शोर हैं, घर के बाहर हैं तो ऑफ शोर हैं। जब आप देश के अंदर होते हैं तो आप ऑन शोर एप्लीकेंट होते हैं, जब घर देश के बाहर होते हैं तो ऑफ शोर एप्लीकेंट होते हैं। यहाँ से जो फाइल लगती है उसे ऑफ शोर एप्लीकेशन कहा जाता है, ओके, जो देश के अंदर जाके फाइल लगती है उसको ऑन शोर कहा जाता है। ऑन शोर, ऑन शोर का जो रिजल्ट है 100% रिफ्यूज़ल है, अच्छा, वहाँ किसी को वीज़ा नहीं देते क्योंकि हर आदमी ने कोई ना कोई कारनामा करा होता है। जो भी आदमी वीज़ा अप्लाई करता है ना वहाँ जाके ऑफ शोर जो करता है ऑफ शोर, ऑन शोर, ऑन शोर, ओके, यहाँ से तो वीज़ा मिला तो ही गया ना। हाँ बट नहीं, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ वीज़ा लगेगा या रिफ्यूज़ हो जाएगा, दो चीज़ें, लग गया तो चले जाएगा, रिफ्यूज़ और टिक के बैठ जाएगा। ठीक है, अगर लग गया तो समस्या शुरू होनी है। अगर किसी का भी ऑस्ट्रेलिया का वीज़ा लग गया, वो ये वीडियो अच्छे से देख ले, अगर आपका वीज़ा लगा है तो आप समस्या में हैं, क्योंकि अब आपकी कुटाई शुरू हो रही है वहाँ पे। अब आप एक ग्राहक बनने वाले हो, जो 10 लोगों को रोटी आपने कमा के देनी है। आपने 5 साल मजदूरी करनी है ऑस्ट्रेलिया में और पैसे वहाँ के लोगों ने खाने हैं आपसे, चूसेंगे आपको, काटेंगे, बांटेंगे आपको, अच्छा जी, पड़ता बनेगा आपका, आपको काट के आपकी सब्जी बनाई जाएगी, बकरे बकरे लोग खाएंगे उसको, अच्छा सर, और आप ही के लोग होंगे, अच्छा, मीठे बन के खाएंगे आपको। पहला आपकी कटाई होती है, आपको उतरते ही बोलते हैं नहीं ये कॉलेज तेरे लिए ठीक नहीं है। ओके, अब मशहूरी आती है, ऐड आती है टीवी पे, रेडियो पे, सोशल मीडिया पे, अपना कॉलेज बदलाने के लिए मिले। अच्छा, बच्चे का वीज़ा चेंज नहीं करा एजेंट ने, स्मार्ट बना, क्योंकि जो ऑन शोर बंदा होता है ना उसको गोरे निकालते नहीं। अच्छा, वो इतने अच्छे हैं ऑस्ट्रेलियन लोग, उनको लगता है नहीं यार ये भी किसी का बच्चा है, बस बड़े सपने लेके आया, चल इसको मौका देते हैं। भाई सही बात, वो बार बार माफ़ करते हैं, हम उनकी माफ़ी को अपना हथियार बना लेते हैं, हम उनकी माफ़ी को यूज़ करते हैं हर रोज़। पहले हम कोर्स हॉपिंग करते हैं, बार बार सस्ता कोर्स ले लेते हैं, ऐसा कोर्स ले लेते हैं जिसकी वैल्यू सिक्योरिटी का कोर्स ले लेते हैं, बिल्कुल सही, पेस्ट्री बनाने का कोर्स ले लेते हैं। अगर चाय बनाने का कोर्स हो, दुनिया चाय बनाने का कोर्स कर ले। वो कोर्स में सिर्फ इसलिए इनरोल हो रहे हैं कि हाँ लीगल रहेंगे, यहाँ पे 20 घंटे काम करना अलाउड है ना, काम करते रहेंगे। ऐसे लोगों का जब तक तो वीज़ा होता है, इंडिया से मान लीजिए आपको 3 साल का वीज़ा मिल गया, अब 3 साल तो ये नाटक कर रहे हो तो चल रहा है, 3 साल बाद वीज़ा ख़त्म हो जाता है तो वीज़ा नया डालना पड़ता है, तो कभी भी नया वीज़ा अप्रूव ही नहीं होता। ओके, नया वीज़ा डालते हो रिफ्यूज़ हो जाता है, रिफ्यूज़ हो जाता है, फिर कचहरी चले जाते हैं, कोर्ट में चले जाते हैं, पहले बड़ी कोर्ट, फिर उससे बड़ी कोर्ट, फिर उससे बड़ी कोर्ट, ऐसे कोर्टों में 5-7 साल काम चलता है। फिर बीच में को सलाह देता तो शादी कर ले, अच्छा, फिर को बोला तू बोल दे कि मेरे खतरा है भारत से, अच्छा, मुझे पॉलिटिकल साइलम दे दो। ओके, ऐसे उल्टी सीधी सलाह देने वाले भी हमारे लोग हैं वहाँ पे। वो गोरे नहीं हैं, वो इंडियंस, वो पूरे
कुर्ता पजामा डाल के आएंगे, हाँ जी सत श्री अकाल, वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह, जय श्री राम, भगवान का नाम लेंगे, लोगों को प्रणाम करेंगे, अपनी भाषा में लोगों को उलझाएंगे, सही बात। प्यार मोहब्बत दिखाएंगे, भगवान के आशीर्वाद का से अपनी प्रार्थना शुरू करेंगे। भगवान सबके लिए है। हम भगवान का नाम यूज़ करके अपनी दुकान नहीं सजा सकते। सही बात। लोग इस तरीके से लोगों को उलझाते हैं, ईश्वर का नाम दिखा के उसको अपने पास बुला के फिर उसको काटते मार्केटिंग का हैं, जरिया। फिर उसको काटते हैं। बड़ी अच्छी मिठी पंजाबी बोलते हैं, गुरु बनने की कोशिश करते हैं और उसकी फीस में से 50% कमीशन खाते हैं। ये जितने वहाँ पे माड़ा एजेंट होते हैं ना हाँ जी, जी, हाँ जी। सब ने 500-500 हज़ार बच्चा पाल रखा है। ओके। जितने बच्चे जाते हैं उसको अपनी शरण में ले लेते हैं, आजा बेटा तेरा करता धरता मैं ही हूँ, मैंने आज तक हजारों लोगों का बेड़ा गर्क करा है, तेरा भी मैं ही करूँगा। उसे 5-7 साल तक पालते हैं, उससे उसकी कमाई खाते हैं, उसके बाद वो डिपोर्ट हो जाता है, फिर उसका फ़ोन नहीं उठाते। यहाँ से जाने से पहले उस संघर्षपूर्ण जीवन में जिसकी अभी आप चर्चा कर रहे हैं, जहाँ पे उसे कटना है, छिलना है, जो करना है, जाने से पहले बच्चे क्या गलती ना करें कि एटलीस्ट वहाँ पहुँच तो पाएँ, क्योंकि सपना है ऑस्ट्रेलिया पहुँचना, जबकि पता है कि क्या क्या होने वाला है, फिर भी एक सपना है। सपना ऑस्ट्रेलिया पहुंचना नहीं होना चाहिए। हाँ, ये बात। सबसे बड़ी गलती आज का स्टूडेंट करता है सपना ऑस्ट्रेलिया पहुंचने का नहीं। सपना होना चाहिए ऑस्ट्रेलिया में जो कोर्स लिया है, कॉलेज लिया, उसकी पढ़ाई ख़त्म करनी है। बिल्कुल सही। यार जब तक तुम पढ़े ही नहीं, तुम कानून के दायरे में आए नहीं, तुम पीआर की प्रक्रिया में पहुंच ही नहीं सकते। अब देखो, जब से ये नकली एजेंटों ने काम शुरू किया है तब से ऑस्ट्रेलिया में पीआर बंद हो गई। पिछले 5 साल से पीआर नहीं हो रही किसी की। अच्छा जी। क्यों नहीं हो रही? क्योंकि हर आदमी के अंदर ही नुक्सा है। पीआर का अधिकार उसको है जो सीधा सीधा चला होगा, यहाँ सीधा चलता ही कोई नहीं। बहुत बड़ी तादाद में लोग पढ़ाई छोड़ देते हैं, वहाँ जाके जाते। पढ़ाई छोड़ के नकली पढ़ाई ले लेते हैं। ओके। जब आपने पढ़ाई ही चेंज कर ली तो पीआर वाला तो काम खत्म हो गया। मैं बार बार लोगों को समझाता हूँ, तुम्हें अगर ऑस्ट्रेलिया में कामयाब होना है, तुम्हारा पहला स्टेप गलत नहीं होना चाहिए। बिल्कुल सही। वो आपको प्यार करते हैं, वो आपको आशीर्वाद देते हैं, वो आपको वीज़ा देते हैं, इज्जत करते हैं, आपकी रिस्पेक्ट है आपकी इंडियंस की। बिल्कुल। उन्होंने आपको उपहार दिया है कि बेटा आओ हमारे मुल्क पढ़ो, आप उतरते ही जाके उनके ऊपर लात मारते हो, मैं नहीं पढ़नी है पढ़ाई, मुझे वो करनी है। वो क्यों करनी है? क्योंकि वो बंदे ने बोला है कि तूने जाके बोलना है कि मैं होम सिक फील कर रहा हूँ, मेरे को तो एजेंट ने झूठ बोल के यहाँ भेजा, मुझे वहाँ जाना है। अच्छा। सर 17-18 साल के बच्चे को अकल नहीं होती लंबी चौड़ी, दुनियादारी उसको नहीं देखते। जैसे को बहलाता है फुसलाता है, आदमी कच्ची उधर चढ़ मिट्टी जाता है है। वो तो सर, जैसे करोगे वैसा मटका बन जाएगा। जो लोग ये काम कर रहे हैं ना, उनके भी सामने आएगा सब कुछ। जो किसी का बच्चा खराब कर रहा है ना, बच्चा उसका भी कभी ज़िंदगी में खुश नहीं रहेगा। यही कर्म मिलेंगे। लोग समझते ही नहीं सर। आज लाखों लोग वहाँ पे खज्जल हो रहे हैं। 7 लाख बंदा वहाँ पे ऐसा बैठा है जो गलती कर चुका है। अच्छा जी। 7 लाखों लोगों की लिस्ट है जो ये नकली काम कर चुके हैं। अब ऐसे लोगों को कैसे पक्के कर देंगे? तो इंटीग्रिटी पे सवाल आ जाएगा ना, तो वापस भेजेंगे वो। जब इतनी दुनिया वापस आएगी फिर नाम भी खराब होगा, ब्रांड भी खराब होगा, हमारी भी बदनामी होगी, उनकी भी होगी। जो बच्चे यहाँ से जा रहे हैं जी। और जाते समय कह के जाते हैं कई बार कि जी फेक फंड्स, हमारे फंड्स तो एजेंट लगाएगा और हम जाएंगे, तो वो पहली सीढ़ी गलत चढ़ रहे हैं। कुछ उस लोग पे क्या कहेंगे? पहली सर, सीढ़ी कुछ गलत चढ़ने कुछ से लोग कैसे? पैदा होते ही क्रिमिनल। नहीं, पैदा होती तो सर जो जिसका बाप क्रिमिनल है वो बच्चे को बनाना ही क्रिमिनल चाहता है। यहाँ जिम्मेदार कौन है? वो एजेंट जिम्मेदार नहीं है। पहली जिम्मेदारी तो उसकी जिसने उसको पैदा करा। माता पिता। अगर आप अपने बच्चे को स्कूल में पढ़ा रहे हो, 12वीं करा रहे हो, इतनी तो अकल है ना, आपको पता है ना आपने क्या पढ़ा है, तो जब ऑस्ट्रेलिया भेजना है तो थोड़ी सी अकल और यूज़ कर लो। क्यों अपने बच्चे की फ्यूचर ख़राब कर रहे हो? उसकी शुरुआत में उसको क्रिमिनल बना रहे हो। 17-18 साल का बच्चा जिसे बाहर भेज रहे हो, उसे क्रिमिनल बना के उसकी फाइल में गलत कागज लगा के भेज रहे हो। इसे फाइनेंशियल फ्रॉड कहते हैं। कि कभी ना कभी तो पकड़ा ही जाएगा ना।
उस दिन आप इस दुनिया में शायद ना होंगे, आप बूढ़े होंगे, आप संभाल भी नहीं पाएंगे अपने बच्चे को, जब आपके बच्चे को वहाँ से डिपोर्ट करेंगे। तब दिक्कत ज़्यादा है। COE GT इन सब का क्या इसमें रोल है? जो बच्चे यहाँ से जा रहे हैं, क्या ऐसी सावधानियाँ बरतें कि वहाँ जाके उनके वीज़ा तो कैंसिल ना हो, वापस तो ना आए, डिपोर्ट तो ना किया? जो कॉलेज में आपको वीज़ा मिल गया इंडिया से, हाँ जी, आपको उसको ख़त्म करना है। उसी कॉलेज में पढ़ाई आपको 80% अटेंडेंस रखनी है, अच्छा, आपको उस कॉलेज में अच्छे नंबरों से पास होना है, फिर आपकी PR, आपका वर्क परमिट कोई दुनिया की ताकत नहीं रोक सकती। ओके, अगर आपने वहाँ जाके कुछ भी झोल करा तो आपका माँ बाप तड़फेगा, कल को आप तड़फोगे, रोओगे, आपका माँ बाप भी बुढ़ापे में तड़फेगा कि मैंने ये गंदी औलाद क्यों पैदा करी, क्यों इस बच्चे ने मेरा वहाँ जाके फ्यूचर ख़राब करा। माँ बाप ने असली फंड भी शो कर दिए, उसने अच्छी पढ़ाई भी लगा दी, यूनिवर्सिटी भेज दिया, ये उतरते क्या बीमारी पड़ जाती है जो यूनिवर्सिटी चेंज कर लेते हैं। तुम गए क्यों थे उसमें? क्योंकि सर वीज़ा मिलता था जी, उसमें जी कॉलेज में वीज़ा नहीं मिलता था, नहीं मिल रहा। इसलिए हम यूनिवर्सिटी में चले गए। अब तुमने किसी के चाकू मार दिया ना, अब उसकी सज़ा मिलेगी। ये गलती नहीं है, समझिए, अगर ये गलती हो ना तो इसे माफ़ किया जा सकता है। पहले ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट इसको गलती समझ के माफ़ करती थी, ओके, अब ये इसको जुर्म समझ के सजा दी। इसकी सज़ा है। इट इज़ ऑफेंस, यू आर कमिटिंग ए ऑफेंस। सही बात। अगर आपने ऑफेंस करा है तो इसके लिए वो पीनलाइज करेंगे अब तुम्हें, और आपकी पेनल्टी ये है कि आपसे पैसे भी लेंगे, जी हाँ। आपके ऊपर जुर्माना भी लगाएंगे और आपको वापस भी भेजेंगे। फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स को लेकर शायद इसीलिए अब स्ट्रिक्टनेस बढ़ा दी गई है। फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट कॉलेज भी वेरीफाई कर रहा है, यूनिवर्सिटी भी वेरीफाई कर रही है, एम्बेसी भी वेरीफाई कर रही है। 3 लोग वेरीफाई कर मेरे बहुत सारे दोस्त हैं जो बैंकों में नौकरी करते हैं, जी हाँ। कर एक बच्चे ने बाहर जाना होता है ना, हमें 3 ईमेल आती हैं, यूनिवर्सिटी अलग मेल कर रही है, हाँ, एम्बेसी का अफसर अलग मेल कर रहा है, एजेंट भी मेल कर रहा है कि हेलो ये बताओ ये खाता असली है। असली, ओके। दुनिया में ऐसे कहीं नहीं होता सर जो यहाँ पे होता है। इतनी सारी चीज़ें हो रही हैं, 3 लोग मेल कर रहे हैं, सब पूरे, फिर भी नकली फंड्स का धंधा फल फूल रहा है। ऐसा क्यों? जब इतनी स्ट्रिक्टनेस है, इतने चेक्स हैं, क्यों फल फूल रहा है? अनपढ़ है सर लोग, अनपढ़ता है। अच्छा, AI बहुत तेजी से बदला है, पकड़ जानी चाहिए तो। यहाँ पर एक दिन में नया युग आ जाता है, लोगों को लगता है कि अभी भी पुराना युग है, हम कुछ भी झूठ बोल के बच जाएंगे। ओके, एक आम आदमी को नहीं पता कि जिस दिन वो आधार कार्ड बना के आया था उस दिन उसकी आइडेंटिटी डिजिटल हो गई थी। बिल्कुल सही। तुम्हारे सारे के सारे डॉक्यूमेंट को कोई भी आदमी देख सकता है, तुम ही नहीं देख सकते क्योंकि तुम्हारी आंखें बंद हो जाती हैं। जीटी में क्या गलतियां कर रहे हैं सर बच्चे आजकल, जिनकी वजह से उनका एक तो वीज़ा रिफ्यूजल के चांसेस हैं, दूसरा अगर वीज़ा मिल भी गया, वहाँ पहुँच भी गए, फिर वही पहली गलती एक डर करता है कि सपना टूटेगा मेरा। एक बच्चा ना ऐसा कोर्स लेता है जो एजेंट देता है, उसकी पसंद नहीं होती। उसकी पसंद का कोर्स मिलता नहीं। एजेंट ने जो कोर्स दे दिया है, अब वो कोर्स वो पढ़ तो सकता ही नहीं क्योंकि उसका इंटरेस्ट ही नहीं है। अब बच्चा यहाँ पे सही है कि सर मेरे को इंटरेस्ट ही नहीं, मैं क्यों इसमें 3 साल ख़राब करूँ, मुझे तो बदलना है। तो इंटरेस्ट बदला है तो क्यों नहीं मिलता सर? क्योंकि एजेंट का टाइप नहीं है, फीस भी ज़्यादा होती है, फीस ज़्यादा है, एजेंट को उसमें पे कमीशन नहीं कैपेसिटी है, नहीं होगी उसकी। कमीशन भी नहीं है ना जी। हाँ, वो चक्कर। अब वो यूनिवर्सिटी में डालेगा, यूनिवर्सिटी कमीशन नहीं देगी, कॉलेज में डालेगा, कॉलेज में मोटी कमीशन मिलेगी। अच्छा, तो इच्छा मार के जा रहा है पहले। जी, ओके, सबसे पहले तो ये इच्छा मार के जा। अब उसके वीज़ा रिजेक्ट हो जाए या कैंसिल हो जाए तो बच्चा क्या करे? सपोज वहाँ पहुँच गया किसी तरीके से, लेकिन वहाँ जाके उसका वीज़ा रिजेक्ट हो गया, कैंसिल कर दिया उतरते ही कि जी ये दिक्कतें हैं, आप वापस मोड़ो, डिपोर्ट हो, फिर क्या करे? फंस गया वो तो बच्चा। उस केस में किससे बात करे? कुछ नहीं हो सकता सर, कत्ल जेल कर हो जाती दिया है उस केस में। आपने, कत्ल कर दिया, उसके बाद आजीवन कारावास होगा, कोई नहीं छुड़ा सकता आपको। कोई नहीं छुड़ा पाएगा। अगर आप जुर्म करेंगे उसकी सज़ा मिलेगी, सज़ा भुगतिए, फिर पश्चाताप करिए, फिर लोगों को सलाह दीजिए ज़िंदगी में ऐसे नहीं करना, अपने जीवन को अच्छे दिशा में लेके जाइए, एक अच्छे कामयाब नागरिक बनिए, पैसे कमाइए, गवर्नमेंट को टैक्स दीजिए, ईमानदार रहिए, फिर दोबारा से अप्लाई करिए 2-4-5 साल बाद, जब आपका अक्स चेंज हो जाए, शायद आपके ऊपर देखे को बच्चा वीज़ा पहुँच गया ऑस्ट्रेलिया, जी। तरीके से पढ़ा, उसने कोई कोर्स शॉपिंग नहीं करी, कुछ नहीं करी, अब उसका स्टडी वीज़ा ख़त्म होने वाला है, जी। आगे क्या करेगा?
प्रॉपर जो आपका बच्चा पढ़ा इतना जिसका स्टडी वीज़ा ख़त्म हो गया, आगे क्या करेगा? पहले तो 485 वीज़ा मिलता है, ग्रेजुएट वर्क परमिट, ओके वो ले ले। जी अगर वो नहीं मिल रहा, कोई नौकरी ढूंढ ले, नहीं नौकरी मिलती चुपचाप वापस आ जाए। भारत बहुत अच्छी कंट्री है, आपने बहुत अच्छी शिक्षा ली है ऑस्ट्रेलिया में, अब यहाँ बहुत कुछ कर सकते हो। जी चंडीगढ़ का एक आदमी पढ़ने गया था, उसने बेकरी का कोर्स करा 2 साल का, जी आज इंडिया की नंबर 1 बेकरी है, निक बेकर्स। ऐसी एग्जांपल्स है हमारे पास। महात्मा गांधी जी पढ़ने गए थे, वकील की पढ़ाई करी उन्होंने, भारत में उच्च कोटि के वकील बने, देश आज़ाद करा लिया। बिल्कुल डॉक्टर मनमोहन सिंह पढ़ने गए थे, जी अर्थशास्त्र पढ़ा, देश की अर्थव्यवस्था को ऊपर उठाया, प्रधानमंत्री बन गए। तुम किस चक्कर में फंसे हो? अगर ज़िंदगी में कामयाब होना है, यहाँ पे भी हो जाएंगे। आपके माँ बाप, भाई बहन, दादा दादी सब यहीं ग्रो हुए ना। वो परदेश है, ये देश है। जो मौज यहाँ पे है वहाँ पे कभी नहीं हो सकती। इसलिए जाओ, दुनिया देखो, दुनिया से सीखो और वापस अपने देश की सेवा करो आके। इंडियन स्टूडेंट्स का वीज़ा क्या बहुत ज़्यादा रिजेक्शन आ रही है? क्या कारण? क्यों सिर्फ इंडियन की आ रही है और भी देशों की जा रही इंडियन की आ रही है क्योंकि लोग काम करने के लिए जाना चाहते हैं, पढ़ने के लिए जाना नहीं चाहते। है? अच्छा जो नकली लोग हैं वो जा रहे हैं, असली आदमी को जरूरत ही नहीं जाने की। करा मैं जाऊँ क्यों? कुछ तो बच्चे असली जा रहे हैं, वैसे जो पढ़ने जा उसको बेड़ा गर्क का एजेंट कर देते हैं, उतरते ही रहे हैं इन टोटलिटी सारे इसलिए क्रिमिनल बना देते हैं आदमी को। ओके 10% बच्चे हैं जो रिटेन होते हैं सर यूनिवर्सिटियों में, 90% पढ़ाई छोड़ देते हैं। किसको सही बोलोगे, किसको गलत बोलोगे? ऑन शोर स्टूडेंट वीज़ा कैंसिलेशन भी बहुत बढ़ गया। हाँ जी, 100% फ्यूजल हो रहा है, 100% कैंसिल हो रहा है, किसी का ग्रांट नहीं हो रहा। फिर कैसे बच्चा सरवाइव कैसे करेगा? पहुंच बच्चा गया करेगा ही यहाँ नहीं। पे 20-25 लाख रुपए भी लग गए, सब बस हो 2-4-5 साल तो- कचहरियों में घूमता रहेगा ब्रिजिंग वीज़ा लेके। आज मेरे पास ब्रिजिंग वीज़ा ए है, बी है। कंडीशन आपके वीज़ा के ऊपर लिखी है, जो ग्रांट लेटर उसके जी, ऊपर जी। लिखा है हाँ, कि आपको बदलना अलाउड नहीं, आपने बदल लिया तो बेटा गर्क होना। लोग कहते हैं जी हमने अपने भाई का वीज़ा लगवाना। मैं आपकी बहन क्या करती है? वो जी वहाँ पे कुकरी का कोर्स कर रही है, मैं नहीं भेज सकता। ओके कह रहे क्यों नहीं भेज सकते? मैं उसने कंडीशन ब्रीच की। करे ऐसा है ही नहीं, ऐसे तब नहीं होता था बुआ। ये मैं कौन सी भी क्लॉज इसमें लिखी रहती है ऊपर? 8202 होती है सर, सब क्लास अपना कंडीशन होती है। इस कंडीशन में क्लियर होता है कि आप अपना प्रोवाइडर कोर्स कॉलेज कभी भी चेंज नहीं कर सकते। ओके चेंज करने के लिए आपको दोबारा वीज़ा डालना पड़ता है। वीज़ा को दोबारा डालता नहीं क्योंकि होता ही रिफ्यूज़ है। मुश्किल से तो लोग वहाँ पहुँचते हैं। बिल्कुल ठीक है। स्टूडेंट्स को क्या प्रिकॉशन बेसिकली ले जिससे उसका वीज़ा बचा रहे, यहीं से लेके जाए कि मेरा वीज़ा कैंसिल नहीं होगा? ये 4-5 प्रिकॉशंस आप बता दीजिए। जिस कॉलेज में आपको वीज़ा मिला है, जिस कोर्स में वीज़ा लिया है, उसको कभी भी छोड़ना नहीं है। जी तयशुदा काम जो आपको लिखा गया है, कानून है, उसके ज़्यादा काम नहीं करना। कोई लड़ाई झगड़ा नहीं करना। आपको पढ़ाई अच्छे नंबरों से पास होना है। अटेंडेंस 80% रखनी है। आपको दुनिया की कोई ताकत नहीं हरा सकती। ये सब वहाँ जाके करना ही करना है। तो ही काम वहाँ जाने से पहले यहाँ क्या करके जाना है, क्या क्या चीज़ों का यहाँ भी ख्याल रखना है? यहाँ 6 महीने साल पहले माँ बाप अपने बैंक का अरेंजमेंट करे। एक नंबर बैंकिंग स्ट्रांग हो आपकी, ठीक है। आप अफोर्डेबिलिटी हो आपकी, ठीक है। बच्चे के अच्छे नंबर हो 12वीं में, बच्चे को बेयर पार्ट मिनिमम कितने साल? 80% के है। आसपास बच्चों के ठीक नंबर है। होने चाहिए। जो आपने पढ़ने जाना है उससे रिलेटेड शॉर्ट टर्म कोर्स करिए, ओके उससे रिलेटेड कोई ट्रेनिंग्स करिए, कोई प्रैक्टिकल सीखिए, ताकि वहाँ जाके आपको दिक्कत ना आए। ठीक है। इंग्लिश बोलनी सीखिए, अपना नेटवर्क तैयार करिए, वहाँ के लोगों के ग्रुप्स ज्वाइन करिए, पहले से देखिए यूट्यूब पे कि वहाँ क्या हो रहा है, कौन सी व्यवस्था अच्छी है। कोशिश कीजिए वहाँ के लोगों में रहिए, जाके अपने लोगों से दूर रहिए। ऑस्ट्रेलिया आप विदेश में जा रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया की जो कल्चर है वो सीखने की कोशिश करिए। अगर आपके 4 ऑस्ट्रेलियन गोरे दोस्त होंगे, वो आपको बहुत कुछ सिखा देंगे जो आपको इंडियन आदमी नहीं सिखा सकता। आप सारी ज़िंदगी इंडियन आदमी के साथ रहे हैं, इंडियन फ्रेंड्स हैं आपके। अब 3-4 साल के लिए गोरों को अपने दोस्त बनाइए, दुनिया झुका देंगे आप। एक आपने भी शब्द यूज़ किया, शॉर्ट टर्म कोर्स। तो 2025 में बच्चे ने अपनी 12th करी, अब शॉर्ट टर्म कोर्स क्या कितने महीने का क्या करे? 1 महीने का कर ले, 15 दिन का कर किस ले, चीज़ का? किसी भी कुछ ऐसी फील्ड। सलाह देना मान लीजिए बच्चे ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस करनी है ठीक है। या कंप्यूटर साइंस पढ़नी है। कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड हज़ारों सब्जेक्ट है। ऑनलाइन एडिटिंग का कोर्स कर ले बंदा, एडिटिंग कैसे करते हैं, वीडियो कैसे बनाते हैं, सोशल मीडिया कैसे चलाते हैं,
ये सब करके ऐसी हज़ारों पढ़ाई होती है जो ऑनलाइन पढ़ी जा सकती हैं। जो आपके कोर्स के कंटेंट हैं, जहाँ पे आप पढ़ने के लिए जा रहे हैं, डिग्री तो लेंगे ना, डिग्री में देखें वो आपको क्या पढ़ाएंगे। जो वो आपको पढ़ाएंगे आप उससे रिलेटेड एक एक दो दो सब्जेक्ट पढ़ जाओ जहाँ से, एक एक दो महीने जिसमें आपका इंटरेस्ट बनता है। शॉर्ट टर्म कोर्स शॉर्ट टर्म कोर्सेज फ्री होते हैं सारे सारे। अच्छा वो करके जाना। जितने ज़्यादा बंदा ऐसी चीज़ों में इन्वॉल्व करेगा अपने आप को, उतने कामयाब होने के ज़्यादा चांस होंगे। और फंड्स जेन्यून कितने अकाउंट में माँ बाप रखें और कब अभी 35 से 40 लाख रुपए चाहिए एक साल की फ़ीस और ट्यूशन फ़ीस के साथ। 1 जुलाई से नियम बदल रहे हैं, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया जाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। मुश्किल हो जाए। जिसको जाना है जुलाई से पहले अप्लाई कर लेंगे, वीज़ा आ जाएगा, उसके बाद वीज़ा नए कानून के हिसाब से आएगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद। बहुत बढ़िया जानकारी आपने दी। उम्मीद है सारे हमारे श्रोताओं को पसंद आई होगी और इसे आप फॉलो करके अपना वीज़ा का सपना पूरा कर सकते हैं और वीज़ा बचा भी सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।